प्रिडिक्शन करते वक्त आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं या प्रिडिक्शन करने के बाद क्या चैलेंज होंगे, ठीक है। तो पहले दो टर्म हमें डिस्कस करने हैं इसमें, बायस एंड वेरिएंस। हम बात क्या करेंगे चैलेंजेस इन प्रिडिक्शन की, लेकिन उससे पहले हम ज़रा दो टर्म समझ लेते हैं, बायस एंड वेरिएंस। बायस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। देखिए, बायस इज़ द एरर फॉर द ट्रेनिंग डेटा एंड वेरिएंस इज़ द एरर फॉर द टेस्ट डेटा। सिंपल। बायस क्या हुआ, ट्रेनिंग डेटा की एरर, और वेरिएंस क्या हुआ, टेस्ट डेटा की एरर। अब देखिए, अगर आपके मॉडल में हाई बायस है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो एक्यूरेसी। बायस क्या होता है, ट्रेनिंग एरर, और वेरिएंस है आपका टेस्ट एरर। बायस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, ट्रेनिंग की एरर ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी अच्छी है, नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, और वेरिएंस का क्या मतलब है, टेस्ट की एरर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि आपके मॉडल का हाई बायस है और हाई वेरिएंस है, ठीक है, हाई बायस है और हाई वेरिएंस है, तो इसका क्या मतलब है, मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग के बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और टेस्टिंग के बेसिस पे। हाई बायस हाई वेरिएंस में क्या हुआ, आपका मॉडल ना तो ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए अच्छा काम कर रहा है और ना ही टेस्टिंग डेटा सेट के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका मॉडल क्या है, हम कहेंगे अंडर फिट है। ये लिखा है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस स्लाइड में लिखा है। हाई बायस हाई वेरिएंस है अगर, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर फिट। आपका जो मॉडल है वो अंडर फिट है, मतलब वो ना तो ट्रेनिंग डेटा सेट में अच्छा काम कर रहा है और ना ही टेस्टिंग डेटा सेट में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपके मॉडल का लो बायस है और लो वेरिएंस है, तो क्या ये मॉडल अच्छा है, ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए भी एरर कम है और टेस्टिंग के लिए भी एरर कम है, और हम यही चाहते हैं कि दोनों डेटा सेट्स के लिए जो आपकी एरर आए वो कम आए, लगभग सेम ही आए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जनरलाइज्ड मॉडल। ठीक है, जनरलाइज्ड मॉडल जो दोनों में अच्छा काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, लो बायस हाई वेरिएंस। इसका क्या मतलब है, आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए अच्छा काम कर रहा है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग की एरर कम है, लेकिन टेस्ट के लिए आपका मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा है। दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, हाई बायस हाई वेरिएंस, मतलब मॉडल अंडर फिट कर रहा है, दोनों के लिए ही बेकार है। और क्या हो सकता है, आपका मॉडल ओवर फिट कर रहा है। दो टर्म है देखिए, अंडर फिट और ओवर फिट। अंडर फिट है मतलब कि ट्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, टेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। ओवर फिट क्या है कि ट्रेन डेटा सेट में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन टेस्ट डेटा सेट में बहुत ही बेकार काम कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मॉडल में कुछ ऐसा हो रहा है, ये आपके दो पॉइंट्स थे, ठीक है, ट्रेनिंग के, आपकी लाइन इसमें फिट हो गई, ठीक है।
ये पॉइंट्स क्या हैं? आपके ट्रेनिंग के पॉइंट्स हैं। ये आपकी बेस्ट फिट लाइन है। तो यहाँ पे आपका बायस 0 हो गया, ठीक है। अब आपके टेस्टिंग के पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो अब आपका जो वेरिएंस है वो ज़्यादा हो गया, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है किसकी? ओवर फिटिंग की। मतलब आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा सेट के पैटर्न को तो बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, लेकिन जो टेस्टिंग डेटा है उसके लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो ट्रेनिंग डेटा के लगभग हर एक पॉइंट के लिए सही प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि टेस्टिंग के लिए आपकी एरर खराब हो टेस्टिंग के लिए आपकी एरर खराब हो जा रही है। इसीलिए मैंने शुरू में पहले कहा था कि हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि मॉडल आपका एरर दे ही ना। कहा था मैंने ऐसा? हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग की एरर हो वो हो ही ना, क्योंकि ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? ओवर फिटिंग की। अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत परफेक्ट काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट के लिए भी परफेक्ट काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग में उसने ओवर फिट कर दिया। टर्म को समझिए, ओवर फिट कर दे रहा है वो ट्रेनिंग डेटा के लिए। ओवर फिट, अंडर फिट का तो मतलब है कि बहुत ही लो हो गया। ओवर फिट मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी, लेकिन टेस्टिंग डेटा सेट के लिए एकदम खराब। ये किसी भी एल्गोरिदम में हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन में हो सकता है, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स में हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको जानने हैं, अंडर फिट और ओवर फिट। क्या कहते हैं? अंडर फिट है मॉडल तो आपका जब मॉडल अंडर फिट है तो आपको बेसिकली या तो आप नया मॉडल ट्रेन करो, नया एल्गोरिदम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिग्रेशन में ही आपने कोई और यूज़ कर लिया, या आप क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो डिसीजन ट्री यूज़ कर रहे थे तो आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर लिया, एल्गोरिदम चेंज कर लो, ठीक है। और या फीचर इंजीनियरिंग वाले स्टेप में फिर से जाओ और सही से फीचर इंजीनियरिंग करो, फिर से ईडीए करो, शायद वहाँ पे कोई कमी है। ये भी हो सकता है आपका डेटा कम है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं अगर आपका मॉडल अंडर फिट है, राइट। अब ओवर फिट की बात करते हैं। ओवर फिट से आप कैसे डील करेंगे? देखिए, तो ओवर फिटिंग से डील करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? मेनली रेगुलराइजेशन करना है, जिसमें आपका 2 टाइप के रेगुलराइजेशन है, 3 है वैसे, L1 और L2 है, एक और है जो कि L1 और L2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। उससे पहले एक और टॉपिक बचा है, एक वो डिस्कस कर लेते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। कोई भारी चीज़ नहीं है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि क्या मतलब बैलेंस होना चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि कितना बायस होना चाहिए और कैसा वेरिएंस होना चाहिए। बायस वेरिएंस का क्या ट्रेड ऑफ होना चाहिए? The bias variance trade-off describes the relationship between a model's complexity, the accuracy of its prediction, and how well it can make predictions on previously unseen data that were not used to train the model. Ideally, you want a model with low bias and low variance. Bias variance trade-off का मतलब ये है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉडल्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो उसकी एक्यूरेसी है प्रिडिक्शन करने में ट्रेन डेटा सेट के लिए, और हाउ वेल इट कैन मेक प्रिडिक्शंस ऑन प्रीवियसली अनसीन डेटा, दैट इज टेस्ट डेटा, जो उसने नहीं देखा है। इसके बीच में क्या क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या ट्रेड ऑफ होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए? दैट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। कैसा होना चाहिए? लो बायस और लो वेरिएंस का होना चाहिए। इसी चीज़ को बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं।
ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार लिख लीजिए।